नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक प्रजापति और आप सभी को अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास होने वाली है बहुत ही खास, क्योंकि आज की क्लास में हम एक ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत रेयर होता है। यानी कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा, लेकिन जब भी ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है रिवर्सल का स्ट्रॉन्ग सिग्नल देता है। अगर आप इस कैंडलस्टिक पैटर्न को मार्केट में ढूंढ कर ट्रेड करेंगे तो आप काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि ये क्लास नंबर हमारा 105 है और अब तक आपने हमारी पिछली क्लासेस को नहीं देखे हैं तो आप जाइए हमारे चैनल पर, जहां आपको स्टॉक मार्केट की प्लेलिस्ट बनी हुई मिलेगी। आप वहां से बिल्कुल 1 क्लास से लेकर इस क्लास तक की वीडियो को आसान भाषा में समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे ट्राई स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। ये क्या होता है, कैसे आप इसको फाइंड आउट करके ट्रेड कर सकते हैं, तो बिल्कुल आसान तरीके से हम जानेंगे। तो ट्राई स्टार पैटर्न क्या होता है? तो ट्राई स्टार एक 3 कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न है जो मार्केट के एक्सट्रीम पॉइंट पर बनता है, यानी टॉप या बॉटम पर ये कैंडल आपको देखने को मिलेंगे। इसमें तीनों कैंडल डोजी बनती है, डोजी दिखाई पड़ेगी, जिसका मतलब है कि मार्केट में इनडिसीजन है, यानी कि नेदर बायर्स और नॉर सेलर्स का दबदबा होता है इस कैंडलस्टिक पैटर्न में। चलिए आगे देखते हैं। जब ये पैटर्न किसी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के बाद बनता है तो यह रिवर्सल का पक्का सिग्नल देता है, क्योंकि एक तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये रेयर केस में आपको बनता दिखाई पड़ेगा। ये कैंडलस्टिक पैटर्न हमेशा आपको नज़र नहीं आएंगे, लेकिन जब भी ये नज़र आएंगे तब आप सेल करके या फिर बाय करके प्रॉफिट बना सकते हैं। कैसे बाय करना है, कैसे सेल करना है, सब हम आगे सीखने वाले हैं। तो पहला क्या होना चाहिए, बुलिश ट्राई स्टार, जब ये पैटर्न नीचे की तरफ बनता है, ठीक है। दूसरा क्या होगा, बेरिश ट्राई स्टार, जब ये पैटर्न ऊपर की तरफ बनता है, यानी कि रेजिस्टेंस के पास बनता है। कौन सा पैटर्न? बेरिश ट्राई स्टार। और बुलिश ट्राई स्टार हमेशा सपोर्ट के पास ढूंढना है आपको, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ से हमारा टॉपिक जो है शुरू होता है। तो बात आज हम पहला कैंडलस्टिक पैटर्न का करेंगे, जिसका नाम है बुलिश ट्राई स्टार पैटर्न। स्ट्रक्चर ऑफ बुलिश ट्राई स्टार, ये कैसे होता है? यानी कि आप देखेंगे मार्केट में क्या है, डाउन ट्रेंड, यानी कि लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई करके मार्केट नीचे आता है ना, ठीक है। तो इसको आप कहाँ पर ढूंढेंगे? तो सबसे पहले आपको ट्रेंड का पता करना होगा कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है। अगर डाउन ट्रेंड है तब आप इसको, दूसरा कैंडल क्या है, सपोर्ट के एक पास ढूंढ डोजी सकते होती है जो डाउन ट्रेंड के कंटिन्यूएशन में बनती है। दूसरी कैंडल फिर से एक डोजी, लेकिन ये गैप डाउन ओपन होकर बनती है, जो कि हम अभी आगे चार्ट पर बिल्कुल एक्सप्लेन करके सीखने वाले हैं। चलिए आगे देखते हैं। फिर क्या है, तीसरी कैंडल फिर से एक डोजी जो गैप अप ओपन होकर बनती है। तीनों डोजी के बीच गैप क्लियर दिखना चाहिए। यह पैटर्न मार्केट में इनडिसीजन और रिवर्सल का संकेत देता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो दिखता कैसे है। अब हम चार्ट पर समझेंगे बुलिश ट्राई स्टार कैसे दिखता है। तो आप ध्यान से देखेंगे कि मार्केट कहीं डाउन ट्रेंड में था, ठीक है, तभी तो ये लाल कलर की बेरिश कैंडल दिख रही है। ये बेरिश कैंडल आपको कहाँ पर देखना है? तो आपको हमेशा डाउन ट्रेंड में ये चीज़ दिखेगा। उसके बाद एक गैप डाउन होता है, जिसमें एक छोटकू सा डोजी कैंडल देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर से एक गैप डाउन होकर खुलता है डोजी कैंडल। फिर क्या होता है, उसके बाद ये दूसरा नंबर का कैंडल बनने के बाद गैप अप ओपन होता है, तो फिर मिलता है आपको डोजी कैंडल, ठीक है। ये 3 तरह से देखते हैं, मतलब ये 3 कैंडल बनना ही बनना चाहिए, तभी हम इस पैटर्न को समझ सकते हैं कि यह बुलिश ट्राई स्टार है। इसके बाद क्या होता है, तो मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड जाने की संभावना होती है, ठीक है। अब आप इसमें भी समझ सकते हैं कि मार्केट कहीं डाउन ट्रेंड आया था, उसके बाद गैप डाउन ओपन हुआ, फिर एक डोजी बना, फिर से गैप डाउन ओपन हुआ, फिर एक डोजी बना, उसके बाद गैप अप होकर फिर से एक डोजी कैंडल बनना चाहिए। इसके बाद मार्केट की संभावना होती है यहाँ से ऊपर जाने की। आगे हम चार्ट पर देखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। आप देखेंगे कि मार्केट कहीं डाउन ट्रेंड में था, ठीक है,
उसके बाद आप ध्यान से देखेंगे तो यही 3 कैंडल है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो पहला कैंडल जो होगा डोजी बनेगा। अब डोजी कैसे बनता है, तो प्राइस जहाँ पर से ओपन होता है फिर क्या होता है, तो बायर्स जो है मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सेलर्स दबदबा होता है, सेलर्स का दबदबा होता है, तो वो फिर प्राइस को वहीं पर ले आकर बंद कर देते हैं, जिससे एक डोजी कैंडल बनती है। तो डोजी कैंडल आपको ऐसे करके देखने को मिलेगा। इसका बॉडी में कई बार जो है कलर नहीं नज़र आएगा, कई बार होता है कलर नज़र आएगा, ठीक है। उसके बाद ये कैंडल स्टिक पैटर्न बनने के बाद आप ध्यान से देखेंगे कि एक ग्रीन कलर की कैंडल बनना चाहिए इसके ऊपर, ठीक है। जो गैप अप ओपन होता है डोजी कैंडल, उसके बाद एक और ग्रीन कलर का कैंडल बनना चाहिए, जिससे हम समझ जाएंगे कि कन्फर्मेशन हो चुकी है। जैसे ही ये कन्फर्मेशन होती है आप देखेंगे कि मार्केट अप ट्रेंड में चला गया। इसका मतलब है कि आपको ये कैंडल स्टिक पैटर्न अगर नज़र आता है और आप अच्छे से फाइंड आउट करके कन्फर्मेशन के साथ ट्रेड करेंगे तो आप चढ़ता हुआ मार्केट से प्रॉफिट बना सकते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, चलिए आगे देखते हैं। अब साइकोलॉजी बिहाइंड बुलिश ट्राई स्टार। सेलर लगातार दबाव बना रहे थे। पहली डोजी पर मोमेंटम कम हुआ, दूसरी डोजी से इंडिसीजन दिखा, तीसरी डोजी से बायर्स वापसी का संकेत देते हैं। इस तरह जो लास्ट कैंडल डोजी कैंडल देखने को मिलेगा वहाँ से पता चलता है कि बायर्स की वापसी का संकेत देता है, यानी कि बायर्स अब आने वाले हैं। यह पैटर्न बताता है कि सेलर हो चुके हैं और बायर्स फिर से कंट्रोल ले सकते हैं, ठीक है। जो अभी आपने देखा, तो कंफर्मेशन क्या ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी होता है, तो तीसरी डोजी के बाद स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बननी चाहिए। कहाँ पर, जो तीसरा कैंडल जैसे ही क्लोज होता है उसके बाद एक ग्रीन कलर की बुलिश कैंडल देखने को मिलना चाहिए, तभी हम समझ सकते हैं कि मार्केट में बायर्स की एंट्री हो चुकी है और मार्केट को बायर्स ऊपर ले जाने वाले हैं। RSI ओवर सोल्ड जोन से बाहर आए। जब आप RSI का इंडिकेटर लगा के रखेंगे तो ही समझ में आएगा कि कब बाहर आएगा, कब अंदर जाएगा। तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि वॉल्यूम बढ़ा हुआ होना चाहिए। एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट की बात करते हैं बुलिश में, तो एंट्री कब लेना है, जब तीसरी डोजी कैंडल के बाद बुलिश कैंडल बने तभी एंट्री लेना है, बिना कंफर्मेशन का ट्रेड नहीं करना है। तो स्टॉप लॉस तीसरी डोजी के नीचे का रखना है और टारगेट पहला रेजिस्टेंस या प्रीवियस स्विंग हाई का रख सकते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं इसी का सेकंड पैटर्न जिसका नाम है बेरिश ट्राई स्टार पैटर्न। स्ट्रक्चर ऑफ बेरिश ट्राई स्टार पैटर्न क्या है, तो मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा होता है, यानी कि मार्केट में अप ट्रेंड कैसे चलता है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो करके ऊपर जाता है ना, ठीक है। तो पहली कैंडल एक डोजी जो ट्रेंड में बनती है ऊपर चढ़ते हुए मार्केट में, फिर से इसमें डोजी देखने को मिलेगा। फिर दूसरी कैंडल गैप अप होकर डोजी बनती है। फिर तीसरी कैंडल गैप डाउन होकर फिर से डोजी बनती है। यह पैटर्न दर्शाता है कि बायर्स अब थक चुके हैं और मार्केट में इनडिसीजन बढ़ रही है, यानी कि अब सेलर्स आएंगे और मार्केट को डाउन ट्रेंड में बदल देंगे। मार्केट तो कहीं पहले ही अप ट्रेंड में आ चुका था, अब जब बायर्स ही थक चुके हैं तो वहाँ पर जैसे ही सेलर्स एंट्री करेंगे तो मार्केट को वो क्या करेंगे, नीचे ही तो गिराएंगे ना, ऐसे करके। डाउन ट्रेंड में ऐसे ही तो आता है मार्केट, इसको क्या कहते हैं, कौन सा फॉर्म कहते हैं, तो आपको याद होना चाहिए कि लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, इस तरह से मार्केट नीचे उतरता है। अब चार्ट की बात करें तो आप देखेंगे कि जो पहला कैंडल बना वो इससे गैप अप होकर कैंडल बना है, दूसरा भी कैंडल बनेगा तो इससे ऊपर यानी कि गैप अप होकर बनना चाहिए, और तीसरा कैंडल क्या होगा, तो गैप डाउन होकर ये मार्केट में खुले, तब हम समझ जाएंगे कि अब जो है बायर्स थक चुके हैं और सेलर्स की एंट्री हो चुकी है और अब यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड में बदलने वाला है, यानी नीचे गिरने वाला है। ये कब हम पता कर पाएंगे, जब हम यहाँ पर रेजिस्टेंस की लाइन को पहले से ड्रॉ करके रखेंगे तब। अब मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस और एंट्री के बारे में बता देता हूँ। तो क्या है कि एंट्री आपका यहाँ के बाद एक लाल कलर की कैंडल देखने को मिलना चाहिए, ठीक है। जैसे ही ये कैंडल दिखता है लाल कलर की बेरिश कैंडल होना चाहिए, छोटा है या बड़ा है मतलब नहीं होता है, बस लाल कलर का कैंडल दिखना चाहिए।
और यह जब बनेगा तो हम समझ जाएंगे कि सेलर्स अब यहाँ पर आ चुके हैं, यानी कि मार्केट अब कहीं डाउन ट्रेंड में बदलने वाला है। तब आप एंट्री इसके बाद का ले सकते हैं। ठीक है, जैसे ही लाल कलर की कैंडल होता है तो आप कंफर्म हो जाएंगे, तभी आप एंट्री कर सकते हैं। और इसके स्टॉप लॉस तो इस कैंडल के ऊपर का रख सकते हैं या फिर ये डोजी कैंडल के ऊपर का रख सकते हैं, अपने मैनेज करके, अपने रिस्क मैनेज करके रख सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम चार्ट पर देखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो आप पहले देखे थे कि मार्केट कहीं अप ट्रेंड में था। अप ट्रेंड में जैसे हम यहाँ पर लाइन को ड्रॉ करके रखते हैं रेजिस्टेंस को, तो यहाँ पर आप देखते हैं कि गैप अप के साथ एक छुटकू सा डोजी बना है। तो उसके बाद आप देखेंगे कि फिर से गैप अप आया, फिर छुटकू सा एक और डोजी देखने को मिलेगा। लेकिन तीसरा कैंडल को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हम देखेंगे सबसे पहले कि मार्केट में क्या गैप डाउन ओपन हुआ है। अगर गैप डाउन ओपन हुआ है और डोजी बना है, तब हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर सेलर्स जब आ चुके हैं, अब मार्केट नीचे जा सकता है। उसके बाद क्या होता है, तो मैं एंट्री का बात किया था, तो आप देखेंगे यहाँ पर लाल कलर का कैंडल देखने को मिला। जैसे ही ये कैंडल बना लाल कलर का बेरिश कैंडल, तो आप देखेंगे कि एंट्री अगर लेता कोई यहाँ पर तो कितना नीचे तक का प्रॉफिट बना सकता था। ठीक है, बात आई समझ में। अब हम दोनों को कंपैरिजन करेंगे, यानी कि बुलिश ट्राई स्टार और बेरिश ट्राई स्टार। सबसे पहले हम बात करेंगे बेरिश ट्राई स्टार। तभी मैंने दिखाया कि छुटकू छुटकू से आपको कैंडल, डोजी कैंडल देखने को मिलेंगे मार्केट में। कैसे दिखेगा, तो पहला कैंडल जो गैप अप होगा, दूसरा कैंडल भी जब बनेगा तो वो भी गैप अप होकर ओपन होगा, यानी कि ऊपर की ओर। ठीक है, और तीसरा कैंडल में क्या सीक्रेट है, तो यह गैप डाउन होकर नीचे की ओर ओपन होता है। ये कैंडल स्टिक पैटर्न तो हमें पता चल गया कि मार्केट में ये कैंडल बन चुका है, लेकिन कंफर्मेशन के लिए हमें रेड कैंडल की आवश्यकता होगी। जैसे ही रेड कैंडल आपको नज़र आता है, आप नीचे की ओर सेल या शॉर्ट करके प्रॉफिट बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे बुलिश ट्राई स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न। तो आप देखेंगे कि मार्केट पहले से डाउन ट्रेंड में था, फिर गैप डाउन होकर एक छुटकू सा डोजी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद फिर से गैप डाउन के साथ एक और डोजी देखने को मिलेगा। लेकिन तीसरा कैंडल क्या होगा, तो तीसरा कैंडल होगा कि गैप अप ओपन होकर डोजी बनना चाहिए। अब इतने में से तो हम तो समझ जाएंगे कि यह कौन सा कैंडल स्टिक पैटर्न बना है, तो यह बुलिश ट्राई स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न बना। अब बात करते हैं कन्फर्मेशन की। तो कन्फर्मेशन हमें कैसे होगा कि ये कैंडल क्या है और कहाँ पर जाएगा, तो हम कन्फर्मेशन करने के लिए इसके बाद हमें वेट करना है एक ग्रीन कलर की कैंडल का। जैसे ही ग्रीन कलर का कैंडल देखने को मिलता है मार्केट में, हम समझ जाएंगे कि बायर्स जो थे अब मजबूत हो चुके हैं, यानी कि सेलर्स जो पहले आए थे वो तो थक चुके थे। जैसे ही ये कैंडल बनता है और बुलिश कैंडल देखने को मिलेगा, तब हम समझ जाएंगे बायर्स मजबूत हो चुके हैं। अब मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड होगा और अप ट्रेंड में आप चढ़ता हुआ मार्केट से प्रॉफिट बना सकते हैं। समझ में आई इतनी बात, चलिए आगे देखते हैं। और अब चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं, साइकोलॉजी बिहाइंड बेरिश ट्राई स्टार। बायर्स ने प्राइस ऊपर पुश किया, पहली डोजी ने वीकनेस को दिखाई, दूसरी और तीसरी डोजी से साफ हो गया कि बायर्स कंफ्यूज्ड हैं। अब सेलर्स के पास मौका है कंट्रोल लेने का। और जब भी मार्केट में सेलर्स कंट्रोल लेते हैं तो मार्केट वह नीचे धकेलते हैं, यानी कि डाउन ट्रेंड में बदल देते हैं अगर अप ट्रेंड में मार्केट था तो। कंफर्मेशन ज़रूरी क्यों है, तीसरी डोजी के बाद एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बने जो लाल कलर की होनी चाहिए, तब आप कंफर्म होंगे। फिर क्या होना चाहिए, वॉल्यूम में जंप आए, RSI ओवरबाउट से नीचे आए, तभी हम कंफर्म होंगे। बिना कंफर्मेशन का हम एंट्री नहीं लेंगे, चुपचाप बैठे रहेंगे मार्केट में। ठीक है, एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट बेरिश में क्या हो सकता है, तो एंट्री तीसरी डोजी के बाद बेरिश कैंडल पर करें, स्टॉप लॉस तीसरी डोजी कैंडल के ऊपर का रखें, या तो आप अगर चाहेंगे तो दूसरी डोजी कैंडल जो बनेगी टॉप पर उसके ऊपर का आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं, लेकिन वो आपको रिस्क के हिसाब से रखना पड़ेगा। टारगेट पहला सपोर्ट या स्विंग लो तक रखें। अब टारगेट की बात करें तो कहीं रेजिस्टेंस और सपोर्ट है मार्केट में। अगर ये कैंडल स्टिक पैटर्न यहाँ पर देखने को मिलेगा, कौन सा, तो ट्राई स्टार बेरिश कैंडल स्टिक पैटर्न। उसके बाद जैसे मार्केट संकेत देता है नीचे आने का, तब इस लाइन तक का आप टारगेट को रख सकते हैं, यानी कि ये सपोर्ट का लाइन है ना, और ये रेजिस्टेंस का है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, चलिए आगे देखते हैं।
अब फाइनल जो है कंक्लूजन क्या है, तो आपने जाना कि ट्राई स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न कितना पावरफुल रिवर्सल सिग्नल देता है। हालांकि ये पैटर्न आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा, ये क्योंकि बहुत कम बनता है और ये रेयर केस में बनता है। लेकिन अगर आप इस कैंडलस्टिक पैटर्न को सीख के रखेंगे तो हो सकता है फ्यूचर में आप इससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन जब बनता है तो यह बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन देता है कि ट्रेंड पलट सकता है। ठीक है, अगर डाउन ट्रेंड में था तो अप ट्रेंड में जा सकता है, और अप ट्रेंड में था तो मार्केट डाउन ट्रेंड में आ सकता है। अब बात करते हैं तो बुलिश ट्राई नीचे बनने पर रिवर्सल अपवर्ड्स हो सकते हैं, बेरिश ट्राई स्टार ऊपर बनने पर रिवर्सल डाउनवर्ड्स हो सकते हैं। पैटर्न को इंडिकेटर और वॉल्यूम के साथ कंफर्म जरूर करें, बिना कंफर्मेशन का ट्रेड नहीं लेना है, एंट्री नहीं लेना है, और होप ट्रेड से तो दूर ही रहना है कि मुझे लगता है मार्केट ऊपर जाएगा या फिर मुझे लगता है मार्केट नीचे जाएगा। भैया, आपके लगने और ना लगने से मार्केट आपसे नहीं चलने वाला है, क्योंकि मार्केट खुद ही एक भगवान है, उसको जहां मन करेगा वहां वो जा सकता है। आपके लगने या आपके कहने से मार्केट नहीं चलता है। तो चलिए दोस्तों, प्लीज़ कमेंट करके बताएं क्लास कैसा लगा, और कोई भी अगर डाउट्स है तो प्लीज़ पूछ सकते हैं कमेंट करके, या फिर वीडियो को पीछे करके देखें 1 से 2 बार, बिल्कुल समझ में आएगा। बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाया है। और चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, शेयर कर दें इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस स्टॉक मार्केट की जर्नी को आसान बना सकें, ऐसे ही सीक्रेट्स और पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न को सीख कर। तो चलिए दोस्तों, हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और प्लीज़ सपोर्ट करें और आप अपना ध्यान रखें, और प्लीज़ नोट्स बनाएं, प्रैक्टिस करें और रिवीजन करते रहें। और तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर।